हमारे मुल्क का अहम मौजू ये है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते देते उन्होंने कहा कि मैं हंसी मजाक की तकरीर करता था, मैं अब नहीं कर रहा हूं। लोग गलत समझ लेते हैं उसको, ह्यूमर नहीं है आज के, लोग गलत समझ लेते कहकर वजीर आजम ने हंसा। मैंने कहा ठीक है, इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, हम दे दिए तो कौन देते, कोई देने वाला ही नहीं। एक ही हम लोग खड़े हो जाते दीवाने, भड़काऊ भाषण भड़काऊ भाषण। मैंने कहा मौका अच्छा है, ह्यूमर की बात भी कर दो, वरना लोग बोलेंगे वो बड़ा जज्बाती बात करके चले गए। हुआ ये कि वजीर आजम हमारे कोई मुस्लिम ममालिक में तो गए हो मुल्कों में, तो आप देखेंगे बड़े गौर से देखते वजीर आजम हर चीज, बड़े गौर से देखते, ऐसा देखते कि पूरा दूरबीन लगा के उसमें घुस गए। तो खैर गौर से देखे तो एक तोप रखी हुई थी, तोप को देखे, बोले कितना दूर मारती है, तो उन्हें भी उठा था, हमें बोला हैदराबाद का पानी पिया होगा उन्हें, बोला वल्ला तुम्हारे से कम फेंकती, वल्ला तुम्हारे से कम फेंकती। नहीं हो सकता, मैं उससे ज्यादा फेंकता हूं। तो ये मामला है, ह्यूमर है। प्राइम मिनिस्टर साहब गुस्से में मत आइए आप, डोंट गेट एंग्री, टेक इट इन लाइटर वे, उससे मत आइए, ह्यूमरस है ना, आप ही हैं, मैं भी हूं, हम तो बदनाम है भड़काऊ भाषण के नाम पे। किसी एक जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा ये ऐसी तकरीर कैसा देते आप, कहां से आता ये, मतलब भूखे पेट देते हम लोग, भूखा रहते खाना ही नहीं खाता तकरीर से पहले। बोले मजाक करना नहीं, मजाक नहीं करो, मैं खाता हूं नहीं कुछ भी, भूखा पेट रहा तो फिकर इजाफा हो जाती है। तो आगे पूछे अरे आपको कितने बच्चे हैं, बोला ये कहीं को आपको यह फैमिली मैटर घर के नहीं, हम मालूम करना चाह रहे, आप नहीं बोलते। मेरा देखो फिर चिड़ना में नहीं बोलिए, मेरा सुनिए, अब तक एक बीवी से 6 है। बोले हाँ बोला हाँ, आपके कितने, बोले ऐसा अभी तक धन्यवाद होंगे आपसे। और ये क्या हमारी पर्सनल लाइफ पे आ गए, मतलब मेरे से पूछ रहे तो पर्सनल लाइफ में, तुम्हारे से पूछे तो 0 हो तो गुस्सा आ रहा, तुम 0 मैं 6, मैं क्या करो, मेरी गलती। यह हर चीज में आपको नहीं, आपका ऐसा नहीं करना, खुद इस्लामी उसूल पे नहीं चलते, खुद निकाह नहीं करते और बोलते पर बदल दो। अरे आप निकाह करें क्या, ये बदल दो वो बदल दो ये बदल दो, अरे क्या है भाई साहब, शरीयत है जो कपड़ा उतार के पहनना नहीं है। मैं हमारे वजीर आजम पे गुफ्तगू हो रही तो वजीर आजम ने कह दिया ह्यूमर साइड भी है मेरा। सवाल ये पैदा होता है, 2 साल या 2.5 साल करीब में 2 साल के ऊपर हो गए इख्तियार पर बीजेपी को आकर, वजीर आजम ने इंटरव्यू बहुत सी बातें कही। मैं पहली मरतबा ऐसा दिखा कि इंटरव्यू लेने वाला भी साथ डर रहा था। ठीक है, उन्हें डरा नहीं डरा वो अलग बहस है, उनकी मसलियत होंगी, विचारों की क्या मसलियत है, होंगी मसले है, हमारे पास मसलियत के नाम पे गुजरी नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब से इख्तियार पर यह हुकूमत ये पार्टी आई, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ नहीं हुआ, उसी जगह पर जहां हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ हाथ उठाया आपने, वहां पर बम रखा गया था, जुमे का
निकले, जालिम पुलिस ने गोलियां मारकर भी शहीद किया। हुआ ये, अब जिसको पकड़ा गया था, 60 से 65 मुसलमान बच्चों को पकड़ा गया, मारा पीटा गया, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया गया, नंगा करके इलेक्ट्रिक के शॉक किए गए और बेइंतहा उनकी बेइज्जती की गई। मीडिया ने लिख दिया अखबार में, लश्कर-ए-तैयबा से इनका ताल्लुक, जैश ए मोहम्मद से इनका ताल्लुक, ISI से इनका ताल्लुक, सब लिख दिए। बाद में क्या हुआ? बाद में CBI ने कहा कि मुसलमानों ने नहीं, असीमानंद और ग्रुप ने बम ब्लास्ट किया। पकड़ा उनको, असीमानंद को पकड़ा, असीमानंद के साथियों को पकड़ा, अजमेर के ब्लास्ट में पकड़ा, मालेगांव के ब्लास्ट में प्रज्ञा के साथ पकड़ा। NIA को दिया गया ये हुकूमत, NIA के पास मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट, असीमानंद को बेल हो गई। कानून ये बोलता है कि 90 दिन के अंदर अपील करना, 90 डेज में अपील करना। हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर वजीर आजम मिस्टर मोदी 90 दिन हो गए, असीमानंद की बेल के खिलाफ अपील नहीं करते और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये NIA या इस हुकूमत ने सही काम किया? 90 दिन हो गए, असीमानंद को मक्का मस्जिद के ब्लास्ट में बेल हो गई। अब बताइए NIA का क्या रोल? मालेगांव में 2006 और 2008 को बम ब्लास्ट हुआ। 2006 के बम ब्लास्ट में मुसलमानों को पकड़े। बाद में मालूम हुआ हेमंत करकरे सीन को लाए। हेमंत करकरे ने कहा मुसलमानों ने नहीं किया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित इन तमाम गैंग ने किया। बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फौरन मिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया? NIA ने कहा, क्योंकि बंबई के ATS बोल रही थी मुसलमानों ने किया, उससे पहले NIA कह रही थी मुसलमानों ने नहीं किया। मित्रों की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम कोर्ट पे छोड़ते, कोर्ट जो करना है कर ले। तो कोर्ट ने डिस्चार्ज दे दिया, उन मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। मालेगांव 2006 के बम ब्लास्ट में NIA ने कोर्ट से नहीं कहा कि मुसलमानों ने नहीं किया। NIA ने कहा हमारे को क्या मालूम, हम कोर्ट पे छोड़ते। जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया तो इनका जज्बात जोश मारने लगे। हमारी साध्वी का नाम आया तो NIA ने कहा कोई एविडेंस नहीं इसके खिलाफ, जबकि इन्वेस्टिगेशन में बात आ चुकी थी कि जब मंसूबा बनाया गया था ये मोहतरमा बैठी हुई थी। इनकी मोटरसाइकिल मालेगांव 2008 में इस्तेमाल हुई। ये हेमंत करकरे की 200-300 पेज की चार्जशीट, उस चार्जशीट में यह भी हेमंत करकरे ने लिखा था ये अभिनव भारत तंजीम इजराइल से मदद हासिल कर रही है और इजराइल इनको एम्बेसी की इजाजत देगा, ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। ये करकरे की चार्जशीट में था। बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है नहीं, बोलती नहीं, प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया। मोटरसाइकिल उनके पास थी तो कोई चलाने लेके चला जाता था, वो मेंटेनेंस नहीं करते थे। आंटी की मोटरसाइकिल और मेंटेनेंस अंकल कर रहे। मस्जिद है लिहाज रख के बोल रहा हूं, वरना आवर बोलता खाली बैठे ना। मगर आंटी की मोटरसाइकिल पे अंकल इस्तेमाल करेगा उसको। वाह
व्हाट ए स्टोरी। ये स्टोरी तो ऐसी अगर पिक्चर बन गई तो बॉलीवुड में माशाल्लाह बहुत पैसे कमा लेंगे, मगर हकीकत की दुनिया में स्टोरी चलने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, अगर मेरे अल्फाज हिंदुस्तान के वजीर आजम तक ये मीडिया के लोग पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाओ। मैं बदनाम में जमाना हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह उसका रसूल का। मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर प्रज्ञा ठाकुर बेकसूर है कि मोटरसाइकिल उसने नहीं दी, तो फिर बंबई में 93 में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें हमारी एक बहन, एक मुस्लिम औरत जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा दी कि मारुति की बहन तुम्हारे नाम पर थी, तुम भी मुजरिम हो, तुम जेल में जाओ। जब वो जेल में जा सकती तो प्रज्ञा ठाकुर क्यों जेल को नहीं जा सकती? तो एक आंटी जेल में कैसा नहीं जाती? दोनों आंटियों को जेल में जाना चाहिए। एनआईए ये काम करती है। अब एनआईए पकड़े 11 को पकड़े करते, 6 को या 5 को जेल को भिजाए। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, हर बार कहा हूं, आप गवाह हैं, मेरे तकारीर के रिकॉर्ड गवाह हैं कि हिंदुस्तान में जब सबसे पहले कोई दाइश या आईसिस के बारे में उनके खिलाफ अगर कोई बोला है तो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बोला। 2.5 साल से बराबर मैं आईसिस के खिलाफ बोल रहा हूं। हम बार बार कह रहे हैं कि आईसिस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस खवारिज है, आईसिस जालिम है, आईसिस कातिल है, आईसिस असमत रेजी करने वाले जालिम है, आईसिस दुनिया के गुंडों से बदतरीन है। ये हमने बार बार हमारा स्टैंड रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान, एनआईए और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम दहशतगर्दी की तारीफ नहीं कर सकते, ना कभी हमने की। आईसिस ने मुसलमानों को मारा, आईसिस ने मस्जिदों में बम ब्लास्ट किए, आईसिस ने आले रसूल के मकबरों को उड़ा दिया, आईसिस ने सहाबा किराम की खबरों को बमों से उड़ा दिया। ये आईसिस को हम तनकीद करते हैं, आईसिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं और आप हमारे तकरीर करके जवाब देंगे, ताकि मेरा सवाल आपसे नहीं है, जहां तक मेरी आवाज जाके हिंदुस्तान के कोने कोने में, जिस घर में मेरी आवाज पहुंचती है, अगर मेरी मां और बहन सुन रही है तो वो भी दुआ करें। जिस नौजवान के सेल फोन पर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे कह रहा हूं, पूछ रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान आईसिस का साथ देता है, नहीं देता? नहीं देते, नहीं देते हो? क्या आईसिस का साथ देते? जरा जोर से नारा लगाए हैं। नारा ऐसा लगाना, अब तो यहां से भाग गया, कहते भगोड़ा है। शफी पारवार उसका नाम है और अपने आप को जो खिताब दे दे यूसुफल हिंदी। अरे यूसुफल हिंदी, तुम बुज़दिल हो, तुम कार की जिंदगी गुजार रहे हो। हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान असल में रुलाए गए, नहीं जाएंगे। गर्दनें कट गई, हमने कहा नहीं जाएंगे।
असमत रेजी हुई, हम कहे नहीं जाएंगे। इसराइल चाहा तो मारा गया, हम कहे नहीं जाएंगे। एहसान जाफरी के जिस्म के 30 टुकड़े करके जला दिए गए, हमने कहा नहीं जाएंगे। बाबरी मस्जिद को शहीद किया तुमने, हमने कहा नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा फसादात हुए, हमने कहा नहीं जाएंगे। तुमने भेजा हम पर फायरिंग की, हम शहीद हो गए, हम नहीं जाएंगे। हम लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, हम जिद्दोजहद करेंगे करेंगे करेंगे, हम अपने मसाइल को हल करवाएंगे, हम तुमसे लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मुल्क को छोड़ने वालों का नाम मुसलमान नहीं हो सकता। ये वतन मेरा और तुम्हारा है अजीज दोस्तों। ये मक्का मस्जिद की दीवार पर अल्लाह जबान देगा तो सुनो तौहीद पर मुसलमानों, ये मक्का मस्जिद के दीवार तुमसे पुकार कर कहेंगे कि तुमने इस मुल्क में 700 साल जहांबानी हुकूमत की है। ये मक्का मस्जिद के बन मीनार, ये मक्का मस्जिद के जमीन तुमसे कहेगी, अल्लाह इजाजत देगा कि तुमने इसी जमीन पर अल्लाह की बारगाह में सजदा किया था। ये 4 मीनार की ऊंचाई तुमसे कहेगी कि हाँ, आज तुम तुम्हारे ईमान की गांठनी की वजह से पस्ती में हो, मगर तुम्हारा उरूज था। अगर तुम उरूज हासिल करना चाह रहे हो तो कुरान और सुन्नत को अपनाओ। जामा मस्जिद के दीवार तुमसे ही कहेंगे। ताजमहल की खूबसूरती तुमको अपने अमलदार की खूबसूरती को याद दिलाएंगे। हम अपना हक मन्ना कर रहेंगे। हम ये यूसुफ अल हिंदी और उसके हीरों की तरह भागने वाले नहीं। हम यहां रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, जमहूरियत में लड़ेंगे, मुसलमानों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। ऐवान पार्लियामेंट में हमारी तादाद बढ़ाएंगे। गुजरात के जालिमों से बदला जमहूरी अंदाज में लेंगे। इसराइल जहां के कातिलों को सजा दिलाएंगे। मालेगांव के ब्लास्ट के लोगों को सजा दिलाएंगे। मुल्क को बचाएंगे। और याद रखो, हिंदुस्तान से मोहब्बत और वफा की बातें करने वालों, इस जमीन और कायनात का खालिक अल्लाह है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, मैं मुल्क की नहीं करता, मगर मुल्क के लिए अपना सर कटाऊंगा जरूर। तारीख गवाह है कि हमने अपने सरों को कटाया इस मुल्क की इबादत के लिए। जब हिंदुस्तान की इज्जत का मामला आया, जब हिंदुस्तान की सरहदों की इबादत का मामला आया, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो कोई आकर हमसे ये नहीं बोलना, रहना है तो ये करो वो करो, नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं मारेंगे नारा, नहीं मारेंगे। हम तौहीद परस्त हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। हिंदुस्तान का आईन मुझे अपने मजहब पर चलने की इजाजत देगा। हिंदुस्तान मोदी से बड़ा है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी से बड़ा है, हिंदुस्तान के जगंदा जमनी तहजीब आरएसएस की हिंदुओं की तहजीब से बड़ी। कोई हमको भगा नहीं सकता। और याद रखो, हम तय कर चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, जाएंगे तो कहा, इसी जमीन के अंदर जाएंगे, इसी जमीन के अंदर जाएंगे। नेकों की तरह या तो गाजियों की तरह जिंदा रहेंगे, या फिर शहीदों की तरह दुनिया सुरक्षित होंगे। हम बुज़दिलों की तरह नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे। ये मुल्क हमारा है। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको सऊदी अरब की हुकूमत ने सबसे बड़ा इनाम दिया, और आपकी हुकूमत हरियाणा में 2 मुसलमान बच्चे गाड़ी में गोद लेके जा रहे, तो आपके तंजीम के जोकर बुज़दिल गाय उन 2 मुसलमानों को उतारकर मारकर गोबर और पेशाब पिलाते हैं उनको। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस पर आप जबान क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं बोलते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? क्या मुसलमान जब शराब नहीं पीता तो क्या किसी जानवर का पेशाब पिएगा? एक खतरा पेशाब मेरे जिस्म पर गिर जाता तो मैं नापाक हो जाता हूं, मुझे गोबर खिलाया।
हरियाणा में आपकी हुकूमत, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं चैलेंज कर रहा हूं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्या आप खंडन करेंगे? क्या आपके होम मिनिस्टर खंडन करेंगे? क्या हरियाणा का चीफ मिनिस्टर खंडन करेगा? गिरफ्तार करेंगे? खाली हमारे को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। और क्या गिरफ्तार कर रहे हैं? ये बच्चों को पकड़े और अखबार में दिए कि नहीं वो मंदिर पे बम ब्लास्ट करने वाले थे। नहीं, मंदिर बम ब्लास्ट मंदिर पे नहीं, वहां घोष डालने वाले थे। मैं कल वकील साहब, हमारे अजीम साहब, नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया, मेरा वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। रिमांड रिपोर्ट बना रहा हूं, एनआईए की रिमांड रिपोर्ट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है घोष का जिक्र। तो क्या ये तेलुगु मीडिया, इंग्लिश मीडिया को क्या हो गया? इतनी दुश्मनी क्यों है भाई आपको पुराने शहर से? क्या पुराना शहर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पुराना शहर तेलंगाना का दिल नहीं है? क्या पुराना शहर तेलंगाना हिंदुस्तान की तहजीब का कहलावा नहीं है? क्या पुराने शहर में हिंदू मुसलमान आपस से नहीं रह रहे? ये बोलना कि यहां पर एक सहाबी दोस्त लिख दिया आर्टिकल में, फर्स्ट पोस्ट में एक सहाबी दोस्त लिख दिए। क्या सदुद्दीन ओवैसी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? गली कूचों में पहुंच गया इसे। अच्छा, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो आपको जिम्मेदारी नहीं थी? जब गुजरात के फसादात हुए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब मक्का मस्जिद का ब्लास्ट हुआ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? लुम्बिनी गोकुल का ब्लास्ट हुआ तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? बच्चे पकड़े गए तो ओवैसी क्या कर रहा, ओवैसी क्या कर रहा? तो तुम क्या कर रहे थे? हर चीज को मजहब के एंगल से देखना गलत है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, कोई भी दहशतगर्द हो उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। अजीम चिप, देखो आपने इस्तांबुल में क्या किया, टर्की में एयरपोर्ट पर जान से मार दिए सारे ISIS के लोग। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह कुरान को और ताकत दे, तुर्की को अल्लाह सबर दे, इस्तेकाम दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये ISIS की सोच का खात्मा करे। अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ, सही इस्लाम सिखाइए। ये गूगल से इस्लाम नहीं सीख सकते। इस्लाम कोई फास्ट फूड नहीं है।